सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल नैना गुप्ता। तो स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। तो आज का वीडियो होने वाला है कुछ खास, और आप लोग देख के समझ ही चुके होंगे कि हम लोग यहाँ क्यों बैठे हैं, यहाँ बैठ के क्यों वीडियो बना रहे। आज हम यहीं बैठेंगे और कोई ब्लॉग नहीं होने वाला, ये एक वीडियो होने वाला है। देख के पता लग ही गया होगा कि आज का वीडियो का टॉपिक क्या है। तो जी हाँ, तो ये हमारी लाइफ की सच्ची घटना उस पर आधारित है। हम लोगों के साथ ये हो चुका है, हम लोगों ने वो फेस किया है, इसलिए मैं वो कहानी आप लोगों के सामने आज लाई हूँ। तो चलो शुरुआत करते हैं वीडियो की। और वो कहानी जो हम लोग आपको बताने वाले हैं, वो कहानी इस बोल रूम लो की या है। घटना बोल लो, वो हुई हम लोगों के साथ। जो वो घटना हुआ है, वो इंसिडेंट हुआ है, वो इसी रूम में हुआ। यहाँ पे ये यहाँ देख लो, यहाँ मिरर लगा दिया गया। तो वहीं पे हुआ था। ये जो बात है ये है 2016, हाँ 2016 की होगी। तो उस टाइम हो क्या रहा था कि हमारा घर जो है वो 2012 में वो हो गया था कंप्लीट, और मार्च वगैरह से हम लोग यहाँ पे वो घरवास बोलते हैं, वो घरवास करके इस घर में रहना स्टार्ट कर दिए थे। तो शुरू शुरू से ही कुछ हमारे साथ छोटी मोटी घटनाएं ऐसी होती थी, जिसे बोल सकते हो आप हॉरर, भूतिया। पूरा खुला हुआ करता था गाइस। खुला था पूरा, वो यहाँ जंगल हुआ करता था। हम लोगों ने देखा था। वो आगे जो है जहाँ हमारा शॉप है वहाँ पे ही सिर्फ रहने का घर था और एक शॉप थी बस। यहाँ बहुत लंबा एरिया है, यहाँ जंगल ही हुआ करता था ऑलमोस्ट। तो उस टाइम जब छोटी मोटी घटना होती थी हम लोग नज़रअंदाज कर रहे थे। 2016 जब आया तो हम लोग घर में रहते थे। हम लोग पढ़ाई वगैरह से थोड़ा टाइम मिलता था शाम को, तो हम लोग घर में अक्सर मैं और दीदी बैठा करते थे इस रूम में। बाकी सबको काम रहता था, वो कहीं ना कहीं चले जाते थे। तो हम लोग जब रहते थे तो हम लोगों ने एक दिन नोटिस किया कि यहाँ इस साइड जो ये एरिया है, यहाँ से पैसा जो होता है, वो कॉइन्स होता है खुला, वो गिनने का या फेंकने का, वो कुछ आवाज़ें आ रही हैं। हम लोगों ने सोचा हमारा वहम है। तो मैंने कहा दीदी आप एक बार फिर से नोटिस करो, इसको देखो। तो दीदी ने भी देखा। तो इनको ये इस रूम में बैठी और पीछे भी एक रूम है, उसमें मैं बैठी थी। हाँ, उसमें भैया लोग रहते हैं। और वहाँ एक संदूक था उस साइड। यहाँ पे जो इधर मिरर लगा उसके जस्ट पीछे जो रूम है उसमें वहाँ पे एक संदूक था, जिसमें मम्मी पुराने मतलब जो होते साड़ी वगैरह और पैसे सेविंग्स के जो लेडीज सेव करके रखती है ना, वो रखती थी पैसे वगैरह। उसमें खुला जो कॉइन्स है वो भी था। तो हमको जब ऐसा लगा तो हमने बहुत दिन तक वो ऑब्जर्व करने में ही टाइम लगाया कि सच में ऐसा है भी, हमारे मन का वहम है। ऐसा होता है, मन का वहम भी होता है। तो हम लोग वो ऑब्जर्व करने लगे कि ये ऐसा है या मतलब वहम है। एक जैसा वहम थोड़ी कर सकता है। फिर धीरे धीरे हमें पता चला ये वहम नहीं है, हमारे साथ हो रहा है। फिर ये हमने मम्मी को बताया। मम्मी को जब हमने बताया तो उन्होंने बिलीव नहीं से हम लोग को डिप्रेशन होना चालू हुआ, क्योंकि विश्वास नहीं कर रहा है कोई। भाई को बताया तो उन्होंने विश्वास नहीं किया। तो फिर ऐसी स्थिति हो गई थी ना, और वो जो हो रहा था वो होना बंद ही नहीं हो रहा था। एक तरफ वो हमारे साथ हो रहा था और हमें समझ नहीं आ रहा था हम करें क्या। उस टाइम पे नौबत आ गई थी कि मर जाते हैं यार, कोई बिलीव नहीं कर रहा। और ऐसी घटना हो रही है हमारे साथ, आगे चल के भी हमारी लाइफ में, हमारे साथ, हमारी ज़िंदगी पे, लाइफ पे कुछ ना कुछ खतरा है। इस वजह से वो था। हम लोग सोते भी थे उस रूम में, और उस रूम में वही हो रहा था। तो मर जाते हैं, ऐसा हो गया था। फिर जाके मम्मी को हम लोगों ने कहा, मम्मी को बोला तो मम्मी बोलती है अरे संदूक है, उसमें पैसा है, उसमें चूहा घुस गया होगा, और वही चूहा जब उसमें होगा ना तो उस वजह से आवाज़ें आ रही है। हमने बोला अच्छा ठीक है, हम वो संदूक खाली करते हैं। ठीक है, हम संदूक हमने खाली किया। संदूक जब खाली किया तो उसमें क्या दिखता है गाइस? उसमें दिखता है कि कोई भी चीज़ से छेड़छाड़ नहीं हुई है, जैसा का तैसा हर चीज़ से रखा हुआ, कोई चूहा नहीं गया उसके अंदर। हमने मम्मी से पूछा मम्मी अब क्या? मम्मी बोल रही वो वहम है यार, तुम्हारा वहम है, तुम लोग समझो, तुम लोग पागल हो गई हो, ये वहम ही है। भैया को भी बोला, और साइड बाय साइड मम्मी और भैया बात कर रहे थे कि उन लोगों को थोड़ा न थोड़ा यकीन हो चुका था इस चीज़ पे, लेकिन वो बताना नहीं चाहते थे, हम डर जाएंगे। फिर जब मम्मी और भैया ने हमें देखा कि हम पूरा परेशान हो गए हैं, हमारी हालत, हमारी हुलिया हमारा बता रहा था कि हम किस तरीके से डर में है, डिप्रेस में है, सो नहीं पाते थे।
समझ रहे हो, रात रात भर सोते नहीं थे, दिमाग जो ये एक्टिव नहीं था हम लोगों का। पता नहीं तब हम कौन से कोचिंग जाना छोड़ दिए थे, सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे। कौन से स्टेट ऑफ माइंड में थे हम लोग, हमें नहीं पता है। वो दिन टाइम रात लग रहा था जैसे ब्रेन में, कान में वो सिक्का कोई गिन रहा है, गिरा रहा है, गिन रहा है, गिरा रहा है, बस। तब जाके एक दिन मम्मी और भैया जब यहाँ आके बैठे, उन्हें भी वो आवाज़ हमारे सामने सुनाई दे गया। उस दिन मम्मी भैया हमारे सामने कुछ बोल भी नहीं पाया। हमने कहा आप तो यकीन कर लो, नहीं तो हम मर जाएंगे, आपको यकीन करना पड़ेगा और कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो फिर मम्मी ने मौसी वगैरह को कॉल लगाया। उन्होंने कहा क्या, देखो ये किसी को मत बताना, तुम तो लक्की हो, तुम तो भाग्यशाली हो, तुम्हारे घर में जिन आए हैं और वो जो पैसा गिन रहे हैं तुम्हें धनी हो जाओगी तुम, और इससे बहुत पैसा आएगा, तुम किसी को बताना ही मत, ठीक है। फिर हमने कहा मम्मी ऐसा ठीक होगा कि हम लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, इसमें सफ़र कर रहे हैं हम लोग। तो मम्मी जिस सोनार से मतलब सोना वगैरह खरीदती थी उसके पास जाती आती थी, तो उनसे पूछा कि ऐसा ऐसा हो रहा है। काफी लोगों से पूछी मम्मी, बहुत नोटिस करने वाली जिसकी बात थी वो बता रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि चाची बोलती है मम्मी को, चाची बोलता था, तो वो बोला क्या, सो देखिए चाची आपको किसी को नहीं बताना चाहिए, आपके घर में पैसा आने वाला है, आपका देवता जो है वो आपको पैसा दे रहा है, तो चुप रहो और पैसा बढ़ेगा आपका, ठीक है। फिर जाके हमारी हालत ऐसी हो गई कि मम्मी लोग बर्दाश्त नहीं कर पाई, हमारा ऐसा हालत हो चुका था। बहुत ख़राब सिचुएशन, बहुत ज़्यादा ख़राब सिचुएशन आ चुका था हमारा, बहुत ज़्यादा। और फिर जाके एक अंतिम फैसला लेना पड़ा। पापा गाँव वगैरह जाते हैं तो वहाँ होता है ओझा, हमारे यहाँ हमारे बिहार में होता है ओझा, जो झाड़ फूँक तंत्र मंत्र वगैरह करते हैं। पापा ने उनसे बात किया और उन्हें घर लेके आए और उन्होंने झाड़ फूँक बांधा। उन्होंने कहा बांधेंगे। पहले उन्होंने बैठा, बोले कि हो सकता है वहम होगा, हम ऑब्जर्व कर लेते हैं बैठ के, तभी कुछ करेंगे, नहीं तो ऐसे तो कुछ करने वाले नहीं है। उन्होंने 2 से 4 घंटे बैठ के, जब उन्हें पता चला, उन्हें भी वो आवाज़ें सुनाई दी, तब जाके उन्होंने बांधा। जब उन्होंने बांधा तो कुछ दिन के लिए वो घटनाएं रुक गई, पैसा गिनना रुक गया था। फिर जाके वही हुआ हमारे साथ। एक दिन रात में अचानक 2 बजे हम लोग एक साथ उठते हैं और वही पैसा गिनना जोर जोर से लग रहा था, कोई हमारे ऊपर पैसा फेंक रहा है। वो आवाज़ इतनी भयानक थी, लगता था रूम में ही वो आवाज़, उससे बाहर नहीं जाता था। अगर हम रूम बंद कर देते तो यार डर तो लगता है, वो दिन याद नहीं करना चाहते, लेकिन क्या कहूँ, मतलब मैं चाहती हूँ कि मेरी ऑडियंस जो मुझे देख रहे हैं वो ये सब जाने कि मेरी लाइफ में आखिर हमारी लाइफ में हुआ क्या है। देख रहे होंगे अभी, इससे पहले भी नैना ब्लॉग तो देख रहे होंगे कि ये रूम नहीं दिखता होगा आपको, ये रूम तो दिखता ही नहीं होगा आपको। जब भी दिखता होगा तो आपको दीवार वाला रूम दिखता होगा, ऊपर का एरिया। जबकि आप ये रूम देखोगे तो रहने लायक काफी बेटर है, ऊपर से अच्छा है, काफी अच्छा। और नहीं रहने का कारण बस यही समझ लीजिए आप, जो है सो है। इसके पीछे और भी बहुत सारी घटनाएं, अगर आप चाहेंगे तो हम आपके बीच लाएंगे, ठीक है। तो वो 2 बजे जो हुई, तो उसके बाद हम मम्मी परेशान होकर एक यहाँ पे भगवती का जो गहवर होता है वहाँ गई, और वहाँ से एक अभिमंत्रित जल दिया गया उनको एक बोतल में करके। और वहाँ पे तब यहाँ का काम पूरा, ये जो देखते हो आप लोग प्लास्टर वगैरह पुट्टी वगैरह हो रखा है, ये सब नहीं हुआ था। वहाँ पे एक जगह खाली था, पिकॉक बना हुआ है ना, बस इसके पीछे ही एक जगह था, होल था। उसमें हम लोगों ने उस पानी को रखा, और वो पानी रखने के साथ साथ ही वो सब चीज़ें कंट्रोल में आने लगी और हमारी लाइफ में कुछ स्टेबल समय आया। और उसके बाद भी कुछ घटनाएं हुई, लेकिन उससे अलग था, उससे कम था। वो हम जानलेवा घटना टाइप का था। हाँ, हमें मतलब खुद में भी ख्याल आने लगा कि अब हमें खुद को ख़त्म कर लेना चाहिए, कोई यकीन नहीं कर रहा। और एक तरफ हमें प्रेशर बन रहा था, लग रहा था कुछ हो जाएगा हमारे साथ, ऐसा बन रहा था। तो मैं नहीं चाहूँगी कि दोबारा वैसा टाइम मैं फेस करूँ।
आगे का अगर आप जानना चाहेंगे, उसके बाद आके हम लोगों के साथ हुआ क्या, फिर क्या हुआ, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो गए दूसरा पार्ट भी जानने के लिए, तो कमेंट करना, तो हम दूसरा पार्ट जरूर लाएंगे कि और क्या हुआ था हमारे साथ और क्यों हम इस घर में नहीं रहते हैं, हम ऊपर ही क्यों रहते हैं, वैसे घर में रहकर ऐसा ये अच्छा घर है, इतना अच्छा घर है, उसमें क्यों नहीं रहते, हम ऊपर क्यों रहते हैं। तो वो सब हम क्लियर कर देंगे। अगर आपको पसंद आया ये वीडियो तो लाइक कर देना, और अच्छा लगे, स्टोरी इंटरेस्टिंग लगे, हमारी लाइफ की ये जो एक ट्रेजेडी हुई तो शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय गाइज।